हेलो दोस्तों। अविता के कुछ एक लैपटॉप्स जो है वो आप फ्लिपकार्ट की सेल पे देखते हैं और कुछ एक लैपटॉप तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन क्या अविता के हर लैपटॉप लेने लायक हैं? कौन से लैपटॉप आपको लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए और किन लैपटॉप के पीछे क्या कंडीशंस हैं? मतलब कि ये समझ करके चलिए कि अविता आपको एक बहुत अच्छी डील दे भी रहा है और कहीं कहीं पर अविता आपको बेवकूफ भी बना रहा है। तो ये सारे लैपटॉप्स को स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए हम लोअर प्राइस से लेकर के जो उनके मोस्ट एक्सपेंसिव लैपटॉप है ना वहां तक की बात करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अविता के जो लैपटॉप्स हैं वो कौन से आपको लेने चाहिए और कौन से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अविता आपको फायदा दे या ना दे, मेरा जो चैनल है वो आपको रेगुलरली अपडेटेड रखेगा, आपको हमेशा बेनिफिट पहुंचाएगा। तो सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट के ऊपर चले जाते हैं, बिकॉज अभी तक के मैक्सिमम लैपटॉप आपको फ्लिपकार्ट पे देखने के लिए मिलते हैं। अमेजन पे हैं बट उतने ज्यादा नहीं हैं। तो हम फ्लिपकार्ट पे डायरेक्टली जाते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। बाय द वे, जो रिकमेंडेड लैपटॉप्स हैं मैं आपको उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको बेस्ट ऑफर्स बेस्ट डील्स के लिए लिंक पर क्लिक करके परचेस करना है। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं अविता, बाकी कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब अविता के जो लैपटॉप्स है वो लोअर हायर अलग अलग ऑप्शन से शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको लो टू हाई करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि इनका कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ओके, तो अविता प्योरा का पहला लैपटॉप शुरू हो गया है। इवन अविता के इस लैपटॉप से भी पहले उन्होंने सेलेरॉन का एक लैपटॉप रखा था जो 14,000 के आसपास था। वो मैं आपको एज एन लैपटॉप बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको अविता का सेलेरॉन प्रोसेसर के साथ, इनफैक्ट किसी भी ब्रांड का सेलेरॉन प्रोसेसर का लैपटॉप सस्ते प्राइस पे मिल रहा है ना, मत लीजिए, अवॉइड कीजिए। अविता ने जो सेलेरॉन प्रोसेसर के साथ दिया है वो डिटैचेबल एक टैब है विद कीबोर्ड, आप उसको टैबलेट की तरीके से ले सकते हैं। 13-14,000 रुपीज में अच्छा प्राइस है। अदरवाइज कोई भी लैपटॉप जिसमें सेलेरॉन का या ड्यूल कोर का प्रोसेसर हो, एएमडी के पुराने प्रोसेसर हैं, उनको आप अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि 4 कोर का प्रोसेसर आपको मिलना चाहिए। जैसे अभी हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहला लैपटॉप दिया है वो है अविता प्योरा कोर i3 8th जनरेशन, 4 GB रैम, 256 GB SSD ड्राइव, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और विंडोज 10 होम इन एस मोड। ये लैपटॉप 25,990 का आ रहा है और 26,000 अप्रॉक्स पकड़ के रख लें। कार्ड वार्ड के जो ऑफर है उनको हम भूल जाते हैं, मान के चलते हैं कि इसी प्राइस पे अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी डील है, क्योंकि आपको 25 या 26,000 में ऐसी डील नहीं मिलेगी। डेल या किसी लैपटॉप पे भी आपको ये नहीं देखने के लिए मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लिपकार्ट में ही i3 8th जेन लैपटॉप जो है वो देख लेता हूं। लिनोवो 8 जेन है, 4 GB 256 GB SSD के साथ आपको 34,990 का मिलता है, ऑलमोस्ट 10,000 महंगा। और ऐसे बहुत सारे लैपटॉप होंगे जो आपको थोड़ा सस्ता मिल रहे होंगे बट स्टिल 28-29,000 के मिल सकते हैं, जिसमें SSD ड्राइव नहीं मिलेगी। जैसे डेल लैटिट्यूड का है जो 33,000 का है। तो यही कारण है कि अविता काफी सस्ता लैपटॉप है। अगर आपको जगह पर रख करके, मतलब अपने डेस्क के ऊपर से लैपटॉप को हटाना नहीं है, घर छोटा है और आपको एक लैपटॉप लेना है, तो आप 26,000 के लिए जा सकते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, लेकिन ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप 26,000 बना सकते हैं ना, तो थोड़ा सा बजट और बढ़ाइए। कितना? 3,000। और हम इनका ये जो i3 प्रोसेसर है इसको छोड़ करके जाते हैं अगले लैपटॉप पे, और ये गजब का लैपटॉप है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, किस कंडीशन में आपको लेना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, आप आई बटन पे जाकर के देख सकते हैं। अविता प्योरा Ryzen 5 क्वाड कोर का 3500U का प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, 512 GB SSD ड्राइव है। और इस प्राइस पॉइंट पे ये बड़ा ही अमेजिंग डील है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट रिस्ट्रिक्टेड है कि मैं 30,000 से ऊपर का लैपटॉप नहीं ले सकता, इनफैक्ट अगर आपको एक सस्ता लैपटॉप चाहिए जिसे आपको कैरी ना करना पड़ता हो, आई मीन टू से कि घर छोटा है और आपको एक सस्ता कंप्यूटर चाहिए मान करके चलिए, तो आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। 30,000 के आसपास में अगर आप दूसरा लैपटॉप लेते हैं ना, तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी डिसेंट मिल जाएगी। डेल, एचपी और लिनोवो वगैरह की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बट इसकी उतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है। अगर आपको उठाना ना पड़े तो बेस्ट बजट का जो लैपटॉप है ना वो ये है। तो आप ऊपर का जो लैपटॉप है ना वो आप अवॉइड कर दीजिए, जो i3 8th जनरेशन प्रोसेसर के साथ आ रहा है। आप 3,000 का प्लीज 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 बजट बढ़ा लीजिए। राइजन का प्रोसेसर लेने जाएंगे तो आपको डिफरेंस 7-8 हजार रुपए का मिल सकता है i3 8th जनरेशन के मुकाबले। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अविता के इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं। अब अगर मैं और ऊपर जाता हूं, इसमें आपको अलग अलग कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं और ऊपर जाता हूं तो अविता के लाइबर सीरीज का लैपटॉप शुरू हो जाता है। आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ मिलती है।
लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेटर है। बैटरी लाइफ ये आपको 7 to 8 आवर्स का दे देता है नॉर्मल सिनेरियो में। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट ज्यादा है तो जस्ट बिकॉज इसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है ना, तो आप इसको मत लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका बजट है कि आप 45-50,000 के लैपटॉप ले सकते हैं, इनफैक्ट 45,000 भी पकड़ूं तो आप ऑनर के और एमआई के लैपटॉप ले सकते हैं, आप एशुस के काफी लैपटॉप ले सकते हैं जो आपको राइजन 5 के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं, आप उनके लिए जाइए। लेकिन अविता लाइबर की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो अविता प्योरा से बेटर है। अविता प्योरा आप जगह पे रखिए, कहीं पे मुंह मत कीजिए। अविता लाइबर आप उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन यस डेल और दूसरे ब्रांड की बिल्ड क्वालिटी इससे ज्यादा बेटर है। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा। इसके आगे के कोई भी लैपटॉप आपको नहीं लेने चाहिए। उसका रीजन है राइजन 5 कोर जो है वो i5 10 जनरेशन के मुकाबले थोड़ा बेटर है कई एक मामले में, स्पेशली मल्टीटास्किंग के मामले में। तो मैं आपको जो आगे वाला लैपटॉप है जो 35,000 का आ रहा है ना, वो रिकमेंड नहीं करूंगा। सेम बिल्ड क्वालिटी, सेम सब कुछ है, आपको राइजन 5 कोर की जगह पे कोर i5 10 जनरेशन मिल रहा है। हमारा इंटेल के साथ थोड़ा सेंटीमेंट होता है, इसकी वजह से हो सकता है आप इसके लिए जाएं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप i5 10 जनरेशन की जगह पे राइजन 5 का जो लाइबर है उसके लिए जाइए, बहुत अच्छा है और आपको थोड़ा सस्ता ही पड़ रहा है। तो ये लैपटॉप्स हो गए। हम आगे देखते हैं। आगे कोई भी लैपटॉप नहीं है जो आपको लेना चाहिए। सी आपको अविता लाइबर कोर i3 8 जनरेशन देखने के लिए मिलता है, कम हार्ड डिस्क, 8 GB रैम के साथ। आप बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन जो स्पेसिफिकेशन वो कम क्यों हो रही है? तो उसका रीजन ये है कि ये जो मॉडल है ये अविता ने पहले बनाए थे। पहले उनका जो प्योरा सीरीज था वो नहीं आया था। लाइबर में आपको जो 30 to 33,000 के रेंज में राइजन का जो प्रोसेसर मिलता है वो नहीं आया था। तो ये समझ लीजिए कि जो पुराना स्टॉक है जिसका प्राइस अब था वही प्राइस जो है इन्होंने रख दिया है। और ये लैपटॉप मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। याद रखिए अविता आपको 2 साल की वारंटी देता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रिकमेंड नहीं करूंगा। इनफैक्ट इसके आगे मैं आपको क्विकली बता देता हूं, कोई भी लैपटॉप ऐसा नहीं है जो आपको लेना चाहिए। आपको i5 8 जनरेशन में मिल सकता है, मत लीजिए। कम स्पेसिफिकेशन लेकिन ज्यादा प्राइस। i5 8 जनरेशन, जबकि आपको i5 10 जनरेशन भी 34,000 में देखने के लिए मिल रहा था। मैं दिखा देता हूं, सी 35,000 में i5 10 जनरेशन है और 8 GB 256 GB है, जिसको मैंने कहा था कि इसी पे आप राइजन के लिए जाइए। और यहाँ पे आपको i5 8 जनरेशन मिलता है 39,000 का, 38,990, 39,000। और आगे जाएंगे तो ऐसे ही मजाक होता रहेगा। i5 7 जनरेशन 39,000 का है। तो ये सारे लैपटॉप आप गलती से भी मत लीजिए कि अविता सस्ता लैपटॉप देता है कोई कहे और आप जाकर के गलती से सोचे कि हाँ मैं 40,000 का एक अच्छा लैपटॉप ले लूंगा। तो ऐसा मत कीजिए। इनफैक्ट इनका i7 का जो लैपटॉप है ना वो भी काफी महंगा है। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं, ये देखिए, है ना थोड़ा सा मजाक ही। 53,000 में i5 7 जनरेशन दे रहे हैं। 8 GB 512 GB जो है उनके 29,000 के लैपटॉप में भी देखने के लिए मिल रहा है और आपको i5 का पुराना प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है। अविता लाइबर कोर i7 8 जनरेशन जो है वो आपको 60,000 के आसपास देखने के लिए मिलता है। अगर मैं i7 8th जन के लैपटॉप देखता हूं, 60,000 मुझे अविता दे रहा है, 66,000 में लिनोवो का आइडिया पैड मिल रहा है 9th जनरेशन का, मतलब हायर जनरेशन का जो स्पेसिफिकेशन है वो, प्लस आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल रही है हर जगह पे, प्लस आपको इसमें एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड भी देखने के लिए मिल रहा है। MSI का गेमिंग सीरीज का जो लैपटॉप है वो भी आपको उसी प्राइस पॉइंट पे देखने के लिए मिलता है। तो बाकी के जो लैपटॉप्स है अविता के वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जो 2 लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो वही रहेंगे जहां पे आपको राइजन 5 प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूंगा अविता में। तो फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है, आप कार्ड का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए अविता के लैपटॉप आप तब लीजिए जब आपका बजट कम हो। मैं खर्च कर सकता हूं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बड़े ब्रांड के लिए जाइए। 1 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में अविता से काफी बेटर जो है वो आपको डेल और HP और लिनोवो या दूसरे ब्रांड देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अविता के 2 लैपटॉप के ऊपर स्टिक कीजिए। अविता लाइबर अविता प्योरा से ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी कैरी करता है, अच्छी बैटरी लाइफ कैरी करता है और अविता प्योरा बहुत कम प्राइस पे मिलता है। लेकिन समझ लीजिए कि घर छोटा होने की वजह से आपको एक डेस्कटॉप लेना पड़ा या कम बजट की वजह से अगर आपको एक लैपटॉप लेना पड़ा तो अविता प्योरा के लिए जाइए, लेकिन राइजन 5 सीरीज के प्रोसेसर के लिए जाइए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई है तो श्योर मेरा एक लाइक बनता है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।